दोस्तों, देश में इस समय दो चीज़ें चल रही हैं, एक कोरोना और एक चुनाव। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें कौन किस पर भारी है तो आप क्या बताएंगे? चलिए मैं आपकी थोड़ी मदद किए देता हूं। मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा देता हूं जिससे आपको जवाब ढूंढने में सहूलियत मिल जाएगी। आप बता पाएंगे कि देश में इस समय कोरोना हावी है या फिर चुनाव हावी हैं। ये तस्वीरें देखिए। आराम से लगा रखो। हो गया होगा। ये तस्वीरें देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये तस्वीरें किस चीज़ की हैं। दरअसल ये कोरोना की सैंपलिंग हो रही है और ये सैंपलिंग हो रही है विश्व प्रसिद्ध वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में मंदिर के सेवायतों की। और ये मौका है देश के गृह मंत्री अमित शाह का वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के दौरे से जस्ट पहले का। इन सेवायतों की कोरोना सैंपलिंग कराई गई ताकि इनके अगर कोरोना हो तो वो गृह मंत्री के ना हो पाए। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। मंदिर में आने पर गृह मंत्री के बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरती गई और ये जरूरी भी था, क्योंकि गृह मंत्री पूरे देश के हैं और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्हें कोरोना से बचाना पूरे देश की जिम्मेदारी है। लेकिन हम आपको आगे कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसमें ये सवाल खड़ा होगा कि क्या देश के गृह मंत्री की कुछ जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है। क्या इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो सरकार नियम आम लोगों के लिए बनाती है उसका पालन देश के गृह मंत्री भी करें। चलिए पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल ये दूसरी तस्वीरें भी मथुरा की ही हैं। मथुरा के गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है सतोहा, जहां गृह मंत्री अमित शाह जनसंपर्क के लिए गए थे। अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रत्याशी को साथ लेकर उन्होंने जनता से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। इस दौरान उनके साथ बहुत बड़ा जनसमूह था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना बड़ा जनसमूह था। और यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि जब वो मंदिर में जाते हैं तो वहाँ कि जो सेवायत हैं उनके तो सैंपल कराए जाते हैं कोरोना के, लेकिन इस भीड़ में जाने से पहले कोरोना की जो सारी गाइडलाइन है उन्हें ताक पर रख दिया जाता है। गृह मंत्री ना खुद में मास्क लगाए हुए हैं, ना उनकी साथ जो समर्थक हैं उनके ना वो मास्क लगाए हुए हैं, ना जो उनके प्रत्याशी हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। और हद तो तब हो जाती है जब गृह मंत्री जो प्रचार के पर्चे बांट रहे हैं अपने प्रत्याशी के समर्थन में, तो एक क्षण ऐसा आता है जब वो जीभ से थूक लगाते हैं। पर्चा क्योंकि आपस में चिपक जाते हैं, उन्हें हटा के फिर जनता को देते हैं। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। कोरोना गृह मंत्री से जनता को भी हो सकता है और जनता से गृह मंत्री को भी हो सकता है। और बड़ी बात है कि जब देश की सरकार ही कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करेगी तो जनता इस गाइडलाइन का पालन कैसे करेगी। एक सवाल ये भी उठता है कि जब इतनी लापरवाही के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन न करते हुए जनता के बीच जाना ही था, तो फिर बांके बिहारी मंदिर में सेवायतों के कोविड टेस्ट कराने का क्या औचित्य था। ये हाल केवल मथुरा का ही नहीं है बल्कि पूरे देश का ये हाल है। आप देख रहे होंगे जहां भी राजनेता जा रहे हैं कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन कहीं पर भी नहीं किया जा रहा है। चाहे वो नेता फिर भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे किसी विपक्षी दल के हों। लेकिन अंतर इतना है कि जब विपक्षी दल के लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ FIR हो जाती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ FIR तक नहीं होती है। ये गंभीर सवाल है
और उस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा जो मैंने आपसे शुरू में किया था कि चुनाव बड़ा है या कोरोना बड़ा है। आप तस्वीरें देख चुके हैं, सारी चीज़ें देख चुके हैं, जवाब आपको मिल गया होगा। जी हाँ, कोरोना नहीं, चुनाव बड़ा है। सचमुच टीवी पर ये खास खबर मैं आपके इसलिए लाया क्योंकि सच दिखाना मेरा दायित्व है और सच देखना आपका अधिकार है। तो देखते रहिए सचमुच टीवी। दीजिए मुझे इजाज़त, फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा ऐसे ही किसी सच के साथ। नमस्कार।